नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वैदिक साहित्य की ये हमारी दूसरी कक्षा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसमें हम वैदिक साहित्य के अध्ययन के महत्व की बात कर रहे हैं। मतलब वेदों के अध्ययन के महत्व की, वेदों का जो महत्व है, वेद शब्द की परिभाषा हमने जान ली, प्रत्यय वगैरह सब कुछ इस बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे महत्व क्या है, वेदों के अध्ययन का महत्व है। जैसे मनु के बारे में हमने बात की थी कि मनु स्मृति में कहा गया है कि वेद है वो सर्व ज्ञानमय है। इसके अलावा वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये बात मनु स्मृति में कही गई है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बात आती है जहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उस महाभाष्य के प्रथम आहनिक में, आपको पता है महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। पहले 85 माने जाते थे, लेकिन एक आहनिक मतलब अहना निवृत्तम, एक दिन में जो विषय वस्तु लिखी गई उसे आहनिक कहा गया। और इस तरह से 84 आहनिक हैं। एक आहनिक बताते हैं कि नहीं मिल रहा है तो 84 आहनिक माने गए हैं। तो प्रथम जो आहनिक है जिसका नाम है पस आहनिक, उसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो है, अगर व्यक्ति ब्राह्मण है, वेदों के अध्ययन के बहुत सारे प्रयोजन हैं, लेकिन ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के, यदि आप ब्राह्मण हो तो निष्कारण ही वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वो भी वेदांगों सहित। जो षड वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए और वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? निष्कारण, बिना किसी कारण के ही। तो क्या कहा है देखिए, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म है षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण, बिना कारण ही धर्म है। ब्राह्मण का बिना किसी कारण के धर्म है कि षड अंगों यानी वेद के 6 अंग यानी वेदांग और वेद का अध्यय ज्ञेयश्च, अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपको इस तरह से कि ये पंक्ति ब्राह्मण का बिना किसी कारण के कर्तव्य वेद का अध्ययन करना कहाँ बताया गया है, ये पंक्ति कहाँ पे हम लिखी गई है? तो ये पतंजलि कृत महाभाष्य में लिखी गई है। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। फिर आगे उन्होंने कहा है कि इन 6 अंगों में प्रधानम च षडस्व अंगेषु व्याकरणम, इन 6 अंगों में क्या प्रधान है? व्याकरण है। और प्रधाने च कृतो प्रयत्न फलवान, कि जो प्रधान में प्रयत्न किया जाता है वो फलवान होता है। इसलिए व्याकरण, जो पतंजलि महाभाष्य है वो व्याकरण के ऊपर ही तो है ना। व्याकरण अध्ययन के शब्दानुशासन, अत शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन किसको कहा जाता है? व्याकरण को। तो उसमें सारी बातें व्याकरण की है, व्याकरण की परिभाषा वगैरह सब कुछ उसमें है महाभाष्य के प्रथम आहनिक में। पहले शब्द क्या है, फिर व्याकरण क्या है, इस तरह से। तो जो प्रारंभ किया गया वो यहाँ से किया गया है कि व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो पहले व्याकरण वेद के 6 अंगों में से, वेदांगों के जो वेदांग हैं 6, वेद के 6 अंग हैं, उनमें से व्याकरण भी एक है। इसलिए पहले उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण के ही वेद के 6 अंग और खुद वेद, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो था वैदिक महत्व है, यानी वेदों का महत्व है, धार्मिक महत्व वगैरह की हम बात कर रहे थे। इसके पश्चात महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है वैदिक साहित्य का विभाजन। कि वैदिक साहित्य का हम अध्ययन करते हैं ना, वैदिक साहित्य के बाद में लौकिक साहित्य आएगा, लेकिन पहले किसी भी परीक्षा में प्रथम इकाई के रूप में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ही है। और सामान्य परिचय में 4 संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और वे उपनिषद डाले हुए हैं। तो पहले हम जब अध्ययन करेंगे तो
जो अध्ययन की सुविधा है उस आधार पर वैदिक साहित्य को विभाजित किया गया है 4 भागों में। तो यहाँ देखिए वैदिक साहित्य का विभाजन, वैदिक साहित्य का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। ये देखिए वैदिक साहित्य का जो विभाजन है वो 2 तरह से किया गया है। पहला जो है वो तो किस आधार पे किया गया, हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है संहिता भाग या संहिता ग्रंथ, दूसरा अपना ब्राह्मण भाग यानी ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा हमारा आरण्यक ग्रंथ, तीसरा क्या है आरण्यक ग्रंथ, और चौथे हैं उपनिषद ग्रंथ। इसके पश्चात वेदांग भी आते हैं, लेकिन जो विभाजन किया गया है ध्यान रखना वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है, और ये चारों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। इसमें आगे अगर ये हो ना वेदांग ग्रंथ तो वो नहीं माना जाएगा, ये 4 भाग ही हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आप सोचते हो कि वेदांग भी तो वैदिक साहित्य का ही भाग है, लेकिन वो भाग तो है लेकिन वेदांग वेद के ही अंग हैं, तो उनको अलग से नहीं जोड़ा गया है। तो पहले संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग, इस तरह से चारों का क्रम से अध्ययन किया जाता है। जैसे हम पहले चारों संहिताओं का अध्ययन करेंगे। संहिता के अंतर्गत कौन कौन सी संहिताएं आती हैं, वैदिक संहिताएं 4 हैं। कौन कौन सी, ऋग संहिता यानी ऋग्वेद, यजु संहिता यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, ये चारों वैदिक संहिताएं हैं, और इनका हम क्रम से विस्तार से अध्ययन भी करेंगे आगे। लेकिन संहिता भाग में कितने भाग आते हैं, 4 भाग आते हैं, 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। वैसे संहिता का अर्थ क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से क्या कहा गया है, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। इसका मतलब क्या होता है कि संधि आदि के द्वारा, संधि आदि के द्वारा जो पद है उसका जब समन्वय कर दिया जाता है तो वही संहिता कहलाता है। यानी व्याकरणिक रूप से संहिता क्या है, कोई भी ऐसा पद जो प्रयोग के योग्य होता है वो संहिता कहलाता है, यानी उसको हम प्रयोग कर सकते हैं श्लोक में, वाक्य में, मंत्र में, तो वो संहिता कहलाती है। और इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में जो प्रयोग योग्य पद होता है वो मंत्र होता है, तो यहाँ पर मंत्रों को संहिता कहा गया है, मंत्र को ही संहिता कहा गया है। वैदिक साहित्य में संहिता किसको कहा गया है, मंत्रों को ही संहिता कहा गया है, क्योंकि मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों में ही प्रयोग के योग्य पद होते हैं, यानी मंत्र भाग संहिता कहलाता है पूरा का पूरा। फिर देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इनका तो हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये एक विशेष प्रकरण के रूप में लगाए गए हैं आपके। जैसे कि व्याख्याता परीक्षा है उसमें ही ये चारों लगाए गए हैं, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। तो सामान्यतः हमें अध्ययन करना ही होगा कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, क्या विशेषताएं हैं, कौन सा आरण्यक है और कौन सा उपनिषद है, कितने उपनिषद है, किस वेद से संबंधित है, तो इनका तो अध्ययन करना ही करना है। और संहिताओं का भी अध्ययन अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन, एक विभाजन किया गया है अपना वर्ण विषय की दृष्टि से। वर्ण विषय की दृष्टि से वैदिक साहित्य का 2 भागों में विभाजन किया गया है, जिसे कहा गया है, एक तो कर्म कांड वाला भाग, कर्म कांड वाला भाग, और दूसरा भाग है ज्ञान कांड वाला भाग। कर्म कांड और ज्ञान कांड 2 भागों में विभाजित किया गया है वैदिक साहित्य को, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि कर्म कांड के नाम से ही आपको पता पड़ रहा है
कर्म कांड के नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि कर्म कांड यानी जिसमें क्रियाकलाप यानी जो कर्म कांड किए गए हैं, यज्ञों के अंदर जो कर्म कांड किए जाते हैं उनका सारा का सारा वर्णन इस भाग में प्राप्त होता है। तो कर्म कांड के अंतर्गत हमारे आएंगे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कर्म कांड में कौन कौन से भाग को लिया गया है और ज्ञान कांड में कौन से भाग सम्मिलित किए गए हैं। और ज्ञान कांड में है अपना आरण्यक और उपनिषद। तो सर्वप्रथम वेद और ब्राह्मण ग्रंथ तो हैं कर्म कांड वाले भाग में, और आरण्यक और उपनिषद हैं ज्ञान कांड वाले भाग में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वैदिक यज्ञ है ना, यज्ञों के क्रियाकलाप, यज्ञों के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, क्रियाकलाप माने जो कार्य किए जाते हैं, जो कर्म कांड आदि किए जाते हैं, उन क्रियाकलापों से यानी कैसे कैसे क्या क्या करना है, उनसे संबंधित मंत्र कहाँ मिलते हैं? आपको वेदों में मिलते हैं। तो सामान्यतः यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। लेकिन यहाँ पे वेदों को सभी को कर्म कांड वाले भाग में लिया गया है। तो यज्ञों के क्रियाकलाप से जो संबंधित मंत्र हैं वो कहाँ मिलते हैं? वेदों में। और इन मंत्रों की व्याख्या यानी मंत्रों की व्याख्या करके पूर्णतः समझाया गया है कि यज्ञों में कौन सा कार्य कहाँ पर करना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो इन मंत्रों की व्याख्या आपको कहाँ मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथों में कही गई है। इनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। इसलिए कर्म कांड वाले भाग में दो चीज़ें अपनी आ गई, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा है ज्ञान कांड। तो यज्ञों से संबंधित जो कार्य हैं, तो उनके जो कर्म कांड हैं वो तो इधर आ गए, लेकिन उन कार्यों की वो जो यज्ञ के अंदर कार्य किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, उनकी दार्शनिक यानी उनका दार्शनिक महत्व क्या है और आध्यात्मिक महत्व क्या है, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। वो कहाँ की गई है? आरण्यकों में की गई है। इसलिए आरण्यक को किस में सम्मिलित किया गया है? ज्ञान कांड में। और ये दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या जो है, इसको आधार मानकर ही किन की रचना हुई है? उपनिषदों की। तो उपनिषदों में भी वही बात है जो आरण्यकों में कही गई, और उपनिषदों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा भी की गई है। वो तत्व कौन से हैं? जैसे ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, मोक्ष हो गया, प्रकृति हो गया, जीव हो गया। इन सब की व्याख्या, दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन, इन सब की व्याख्या कहाँ की गई है? उपनिषदों में की गई है। इसीलिए कर्म कांड से संबंधित कौन हुए? वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। और ज्ञान कांड में कौन कौन आए? आरण्यक और उपनिषद। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शुरू से उठा लिया जाता है कि ज्ञान कांडे सम्मिलित अस्ति, ज्ञान कांड में कौन सा भाग सम्मिलित है? तो वो आपको वैदिक संहिताएं दे देगा, ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, और एक ऑप्शन में उपनिषद दे देगा। तो फिर कौन सा सही हो जाएगा? उपनिषद सही हो जाएगा। तो ये तो हुआ वैदिक साहित्य का महत्व और विभाजन। इसके पश्चात हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं वैदिक साहित्य से संबंधित। देखिए, यानी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तो वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन वर्ण विषय की दृष्टि से इसका द्विविध विभाजन किया गया है, आरण्यक और ये कर्म कांड और ज्ञान कांड के रूप में। आगे देखिए,
देखिए अगला जो प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य के परिचय में से, वो ये है कि हमें पूछा जाता है कि 4 ऋत्विज होते हैं। वैदिक जो यज्ञ होते हैं, वेदों से संबंधित, वेदों में जो यज्ञों की चर्चा है उसमें 4 ऋत्विक होते हैं, और वो ऋत्विक पूछे जाते हैं कि कौन से ऋत्विज का कौन सा कार्य है। तो यज्ञों के ऋत्विज, ऋत्विज मतलब मंत्रोच्चार करने वाले, या जिनको आप ब्राह्मण आदि कह सकते हो। और इनको ऋत्विक भी कहा गया है। वेदों में यज्ञ से संबंधित जो ऋत्विज हैं या ऋत्विक की चर्चा है, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यज्ञों में 4 प्रकार के ऋत्विज या ऋत्विक होते हैं। उसमें जो पहला है वो है होता, दूसरा है अर्धवयु, तीसरा है उद्गाता, और चौथा है ब्रह्मा। इनमें से जो होता जो है ऋत्विज, वो क्या कार्य करता है? ये ऋग्वेद से संबंधित होता है। सामान्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन सा ऋत्विज किस वेद से संबंधित है। तो यज्ञ के समय ऋग्वेद की ऋचाओं का या मंत्रों का, ऋग्वेद के अंतर्गत जो ऋचाएं हैं उनका पाठ करने वाला जो ऋत्विज होता है वो क्या होता है? होता होता है। और इसी होता की वजह से एक प्रश्न और याद कर लीजिए साथ में, होत्री वेद किस वेद को कहा जाता है? तो होत्री वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। तो होता ऋत्विज है वो किस वेद से संबंधित हुआ? ऋग्वेद से संबंधित हुआ। दूसरा है अर्धवयु, ये यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। जब यज्ञ होता है तो यजुर्वेद से संबंधित जो मंत्र हैं उनका पाठ कौन करता है? वो करता है अर्धवयु। और जो यज्ञ का कार्य है वो विशेषतः है संबंधित भी किससे है? यजुर्वेद से संबंधित, क्योंकि यजुस शब्द से ही तो बना है यजुर्वेद। तो ये जो है अर्धवयु, यही यज्ञ संपन्न कराता है। ये प्रश्न भी एक बनता है कि यज्ञ संपन्न कराने वाला, यज्ञ कराने वाला ऋत्विज कौन है? तो अर्धवयु है। उद्गाता, उद्गाता सामवेद से संबंधित है। और इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, सामवेद में आपको पता है गीत है। सामवेद पूरा का पूरा किससे संबंधित है? गीतों से संबंधित है। अब गीत है तो गाने वाला तो होगा ही ना, तो गाता शब्द से ये याद कर लो कि सामवेद में गीत है और गीत को गाने वाला कौन होता है? उद्गाता। तो सामवेद से संबंधित जो ऋत्विज होगा वो कौन होगा? उद्गाता होगा। और होता और अर्धवयु को वैसे ही याद कर लीजिए, होता ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है और अर्धवयु यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ब्रह्मा है वो आपको पता ही है संपूर्ण यज्ञ का अधिष्ठाता होता है, यानी निर्देशक भी कह सकते हैं, और यज्ञ का अध्यक्ष भी कह सकते हैं। यज्ञ का अध्यक्ष कौन होता है? ब्रह्मा होता है। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, इन चारों ही ऋत्विकों के या ऋत्विजों के कर्मों का वर्णन, कार्यों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है हमें? तो इनके कर्मों का वर्णन कहाँ होता है? ऋग्वेद के एक मंत्र में आपको प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारे हो गए 4 ऋत्विज। देख लीजिए, उतार लीजिए ढंग से। 4 ऋत्विज की बात हो गई। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो वेदांग से संबंधित। वेदांगों को हम विस्तार से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ हम परिचय के रूप में देख लेते हैं कि वेदांग क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए,
अगली बात जो आती है वो आती है वेदांग की। वेदांग से ही आप देख रहे हैं वेद अंग, वेद के अंग। तो वेदांग से क्या तात्पर्य है कि वेदों के ज्ञान के जो वेदों का ज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं तो सहायक ग्रंथ है ये। वेदों के ज्ञान के लिए जो सहायक ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है? षड वेदांग है, 6 वेदांग है। कौन कौन से हैं देखिए। इनमें वैसे क्या प्राप्त होता है आपको? जैसे वेदों की व्याकरण, मंत्रों का सांगोपांग वर्णन, शब्दों का निर्वचन, यानी वेदों के ज्ञान के लिए सहायक है एक तरह से। वेदों के अंतर्गत जो जो शब्द आए हैं उनका निर्वचन निरुक्त में किया गया है ताकि उनको समझा जा सके। वैदिक यज्ञ हैं, उनके काल निर्धारण का कार्य ज्योतिष में किया गया है। तो इस तरह से ये एक तरह से वेदों के सहायक तत्व हैं, सहायक ग्रंथ हैं, क्योंकि इनसे हमें ज्योतिष वेदांग है उससे हमें काल निर्धारण का पता चलता है, निरुक्त से शब्दों के निर्वचन का पता चलता है, व्याकरण से हमें शब्द की शुद्धता का पता चलता है। तो इस तरह से ये 6 वेदांग हैं, वेदों के सहायक ग्रंथ हैं, वेदों की ज्ञान प्राप्ति के सहायक ग्रंथ हैं। अब 6 वेदांग कौन से हैं देखिए। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्च इति शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 हुए ना, 6 वेदांग हो गए। कल्पश्च इति षड अंगानि वेदस्य आहु मनीषिण है कि बुद्धिमान लोगों ने वेद के 6 अंग की बात करी है। वेदस्य, वेद के, आहु कहे हैं, मनीषिण, मनीषियों ने, विद्वानों ने, षड अंगानी, 6 अंग कहे हैं। किसके? वेद के। और वो 6 अंग कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये हमारे 6 वेदांग हैं। और ये भी वेद के अंग के रूप में प्रचलित हैं। तो कौन सा अंग, कौन सा वेदांग के, वेद का कौन सा अंग, वेद पुरुष का कौन सा अंग कहलाता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो कौन है? व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम। देखिए, व्याकरण तो वेद पुरुष का मुख कहलाता है। शिक्षा नासिका या ग्रहण कहलाती है, यानी मुख ही सब में प्रधान होता है ना। जैसे व्यक्ति का शरीर का सबसे पवित्र अंग, सबसे प्रधान अंग कौन सा होता है? मुख होता है। तो इन 6 वेदांगों में भी प्रधान कौन है? व्याकरण है। छंद है वो चरण कहलाते हैं, पाद कहलाते हैं। निरुक्त है वो श्रोत्र कहलाते हैं। ज्योतिष है वो नेत्र या चक्षु कहलाते हैं। और हस्तौ कल्पोत पठ्यते, कल्प को हस्त माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा ग्रहणम, ज्योतिषम आयनम चक्षु। तो ये जो शिक्षा नासिका, व्याकरण मुख है, छंद चरण है, निरुक्त श्रोत्र है, ज्योतिष नेत्र है और कल्प हस्त है। ये बात भी आपको स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सरल सा है ये, लेकिन परीक्षाओं में आ जाता है। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और कौन कौन सा वेदांग है वो किस अंग के रूप में, वेद के किस अंग के रूप में प्रचलित है, ये बात हमें स्मरण रहनी चाहिए। चलिए अब आगे जो बात आती है वो आती है कि वेदों के संरक्षण के उपाय। इनको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। वेदों के संरक्षण के उपाय से क्या मतलब है कि वैदिक जो मंत्र हैं उनमें कोई क्षति न हो, वो संरक्षित रहे,
तो कुछ संरक्षण के उपाय हैं जिन्हें हम विकृतियाँ कहते हैं। उन विकृतियों की संख्या 8 है और उन विकृतियों में से नेट आदि में एक एक प्रश्न आता ही आता है। तो उन अष्ट विकृतियों को भी हम देख लेते हैं। तो वेदों के संरक्षण के उपाय। इनको कहते हैं विकृतय है, विकृतियाँ। विकृतय है। कितनी विकृतियां हैं? 8 हैं। विकृति शब्द से क्या मतलब है? यहाँ पर वेदों के संरक्षण के उपाय से है, यानी वेदों के मंत्रों को संरक्षित कैसे रखा जाए, यानी उनके उच्चारण के समय उनमें क्षति ना हो, उनमें टूट फूट ना हो, इसलिए इन विकृतियों को बनाया गया। और इनकी सहायता से क्या होता है कि इन विकृतियों के हिसाब से वैदिक मंत्रों को आगे पीछे करके, उल्टा सीधा करके, जैसे भी उनका उच्चारण किया जाता है, लेकिन इनके अनुसार ही किया जाता है। इसलिए फिर इनकी सुरक्षा होती है, वैदिक मंत्रों की सुरक्षा होती है इनके द्वारा। तो आपसे पूछा जाए वैदिक मंत्रों के संरक्षण के उपाय क्या कहलाते हैं, तो विकृतियाँ कहलाती हैं। और वो विकृतियाँ कितनी हैं? 8 विकृतियाँ हैं। कौन सी हैं? देखिए, इनका क्रम विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसमें इसी क्रम में आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्रम वाला प्रश्न ही आता है बहुत बार, और क्रम में वो आगे पीछे करके आपको दे देता है। जैसे ये जटा है तो इसको लास्ट में दे देगा। तो कौन कौन सी है? देखिए, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन है। इसी क्रम में आपको याद रहनी चाहिए। जटा, माला, शिखा, रेखा, ऐसे चारों को याद कीजिए एक साथ। सब में आ रहा है लास्ट में, जटा, माला, शिखा, रेखा। शिखा और रेखा तो एक साथ आपको याद हो जानी चाहिए। शिखा, रेखा, जटा, माला, शिखा, रेखा अभी याद हो जाएगी। ध्वज, दंड, रथ और घन, पहले सारी आकारांत और फिर अकारांत। तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ये 8 प्रकार की विकृतियां हैं। अष्टो विकृतय है प्रोक्ताः। 8 विकृतियां कही गई हैं इन वैदिक मंत्रों की क्रम पूर्वक। इन्हें क्रम पूर्वक याद करना है। और महर्षि लोगों ने महर्षि लोगों ने ये 8 प्रकार की विकृतियां कही हैं वेदों के संरक्षण के उपाय के रूप में। जटा पाठ, यानी वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है इनके हिसाब से। तो ये कौन कौन से हैं? जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। अब पूछा जाता है सबसे छोटा और सरल पाठ। सबसे छोटा और सरल पाठ कौन सा है? वो तो होगा जटा पाठ। और सबसे कठिन और बड़ा पाठ, सबसे कठिन और बड़ा पाठ कौन सा है? ये घन पाठ है। ये उच्चारण करने के तरीके ही हैं 8, और कुछ नहीं। यानी वैदिक मंत्रों के, वैदिक जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनके पाठ करने के तरीके हैं ये 8 हैं, इसलिए इनको 8 विकृतियां कही गई है। तो सबसे छोटा पाठ और सरल पाठ तो जटा पाठ है। सबसे कठिन और बड़ा पाठ कौन सा है? घन पाठ है। ये तो विकृति पाठ हो गए। एक प्रकृति पाठ भी है। वेदों के उच्चारण का सुरक्षित रखने का तरीका एक प्रकृति पाठ भी है। प्रकृति पाठ को भी याद रखेंगे आप। प्रकृति पाठ 3 तरह का होता है: संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। वैदिक मंत्रों का संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ प्रकृति पाठ के अंतर्गत। विकृतियों में तो 8 प्रकार के पाठ होते हैं, लेकिन प्रकृति पाठ में 3 प्रकार के पाठ होते हैं:
संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। इनमें पद पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। संहिता पाठ में तो क्या होता है, संहिता पाठ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। मंत्र, संहिता पाठ जब किया जाता है तो मंत्र मूल रूप में रहता है। मंत्र मूल रूप में रहता है तो वो किस प्रकार का, उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, उसी रूप में उसका उच्चारण किया जाता है। तो मूल रूप में जब मंत्र रहता है वो तो किस प्रकार का पाठ हो गया, संहिता पाठ। पद पाठ में क्या होता है, प्रत्येक पद को विभक्त किया जाता है। जितने भी पद हैं उनको विभक्त किया जाता है मंत्र के अंतर्गत। और अगर कोई संधि आदि है तो भी उसको, संधि हो रही है तो उसको अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे इस रूप में होता है, जैसे ये है, ये कोई पद है तो पद पाठ में ऐसे पढ़ेंगे अलग अलग, ये अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक है क्रम पाठ, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम से। क्रम पाठ में क्या होता है, क्रम से पढ़ा जाता है, यानी पहले वाला जो मंत्र का पिछला भाग है उसका आगे का भाग आगे वाले में जुड़ जाता है। देखिए कैसे, ये है क्रम पाठ। जैसे ये अपना कोई पद है, मंत्र के अंतर्गत कोई भी पद है, अब इस मंत्र को हम अलग अलग करेंगे ना तो ये ऐसे होगा, दो एक साथ हो गए। अब इसका आगे वाला भाग है वो नेक्स्ट वाले में जुड़ता जाएगा और इसका आगे वाला नेक्स्ट वाले में जुड़ता जाएगा। तो इस तरह की स्थिति होती है, वो क्रम पाठ होता है। पूर्णतया विभक्त करके पढ़ा जाता है वो पद पाठ होता है, और मूल रूप में होता है वो संहिता पाठ होता है। ठीक है, तो ये हो गए दो प्रकार के पाठ, एक विकृति पाठ और दूसरा प्रकृति पाठ। ठीक है, अब इसके बाद पद पाठ की जब बात आती है, जो पद पाठ, वेदों के प्रथम पद पाठकार कौन है, सबसे पहले पद पाठ किसने किया था, तो आचार्य साकल्य ने किया था। तो पद पाठ के विषय में हम बात करेंगे, वो कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और इसके बाद हम क्रम से जो वैदिक संहिताएं हैं जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन वैदिक संहिताओं का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद संहिता के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये आज का हमारा विषय था, उसको आप रेगुलर क्रम पूर्वक इनका अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है नज़दीकी है, व्याख्याता परीक्षा, और व्याख्याता परीक्षा में जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं वैदिक साहित्य के परिचय में से, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से आपको पूछी जा सकती हैं। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।